Hi everyone, this is Chris here and you're watching Target Board. So my dear students, आज से गर्दा उड़ने वाला है इंग्लिश की दुनिया में, क्योंकि आज से आपका इंग्लिश का जो है आगाज हो चुका है ना। तो फटाफट एक बार सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ना। वीडियो क्वालिटी सही ढंग से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है ना। तो फटाफट सारे स्टूडेंट कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप तक मेरी आवाज़ प्रॉपर रूप से जा रही है या नहीं। और एक चीज, जिस स्टूडेंट के मन में ये चल रहा है कि अंग्रेजी का नंबर नहीं जुटता है, पढ़ के क्या कीजिएगा, तो जान लीजिए वैसे स्टूडेंट को आगे चल के ना तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेंगे और ना ही अच्छी जॉब में उसे सिलेक्शन मिलेंगे। और आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? अच्छे कैरियर के लिए। और समझ लीजिए कि यदि आपका अच्छा कैरियर ही ना हो तो फिर तो बेकार है। और यदि इतना ही गया गुजरा इंग्लिश है तो फिर सरकार को साफे हटा देना चाहिए, टेस्ट भी नहीं लेना चाहिए। ये चीज समझिए कि ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि अपना जो बिहार जो है ना, ये बात बोलते हुए बहुत ही ज्यादा दुख लगता है कि अपना बिहार का ये हालत है कि शिक्षा दर जो है अपना बिहार का क्या है, कम है ना, जिसके कारण सरकार को ये कदम उठाना पड़ता है। लेकिन फिर 11-12 में जाइएगा तो आपको एनी हो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल नेगेटिव नहीं जाइए। बिहारी में वो पावर होता है जो शायद दुनिया के किसी छात्रों में होता है, और जो बिहारी स्टूडेंट में समर्पण की जो भावना होती है वो कहीं नहीं। आज भी बिहारी स्टूडेंट अपने गुरु का पैर छू के ही क्या लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो मैं खुद बिहारी हूं और आप लोग खुद क्या है, बिहारी हैं। तो गर्व से कहो हम बिहारी हैं, दुनिया को हम दिखाएंगे। अलग बात है डाटा में हम लोग, है ना, साक्षरता में जो दिखा दे कि हम लोग कम हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि बिहारी से ही सब चीज की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना, दोस्तों के बीच, ताकि सारे स्टूडेंट क्या हो सके, जुड़ सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो भी चीज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सारा चीज इंग्लिश का जो भी चीज करने वाले हैं वो बहुत ही तगड़े ढंग से होने वाला है। और ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, द पेस फॉर लिविंग, लाइन बाय लाइन तो नहीं है, लेकिन मैंने एक भी लाइन यहाँ पे छोड़ा नहीं है। मतलब इस हिसाब से मैं इसको पढ़ाऊंगा कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटने वाले नहीं है। और याद करना तो भूल ही जाइए, याद तो कभी करना ही नहीं पड़ेगा मेरे क्लास में, आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, डेली आराम से इसी टाइम में आना है, क्लास को ज्वाइन करना है और प्रॉपर रूप से आपको क्लास करनी है। याद करने का कोई झंझट नहीं है, खास करके मेरे क्लास में। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि बिना याद किए हुए आपके सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, हल होने वाले हैं। बिकॉज वैसा कुछ मेथड है मेरे पास, जिस मेथड से मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई और बहनों को, है ना, ऐसा एकदम गजब का मेथड बताने वाले हैं कि याद तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ आपको आना है, क्लास को ज्वाइन करना है। क्लास करने के बाद आपको एक बार भी हम नहीं बोलेंगे कि आप जाइए घर में याद कीजिए, है ना, कुछ नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि सारा चीज आपका क्या होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है। बस आपको केवल क्या करना है, रेगुलर बेसिस क्या करना है, जुड़ना है। रेगुलर आपको क्या करना है, जुड़ना है क्लास में, और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, है ना, लेकिन टॉपर होगा कहां से, यहीं से। क्योंकि इस बार भी टॉपर हम ही दिए थे, हम ही लोग दिए थे, आप ही लोग के क्या थे, भाई बहन थे ना टॉपर में। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप सबों का क्या है, प्यार है। ये आप सबों का क्या है, प्यार है, जिसके दम पे आज हम लोग यहाँ तक क्या किए हैं, पहुंचे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में भी टॉपर कहां से निकला था, अपना ही परिवार से, अपना ही प्यारा सा छोटा सा भाई। टॉपर 1, टॉपर 3, टॉपर 4, टॉपर 9, जो भी था सब अपना ही यहां से था। तो इसीलिए आप लोग के लिए एकदम मिनिमम कम फी में, है ना, आप लोग के लिए लेके आया है क्या, टारगेट बोर्ड क्या चीज लेके आया है, तो आप लोग के लिए लेके आया है क्या, दैट मीन्स एक बेहतरीन पैकेज। क्या है बेहतरीन पैकेज, समझ लीजिए, है ना। क्योंकि जो टारगेट बोर्ड आप लोग के लिए मेहनत करता है ना, शायद ही कोई अपना टारगेट बोर्ड के अलावा उतना मेहनत करेगा अपने भाई और बहनों के लिए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबों को पता है कि टारगेट बोर्ड जो है टॉपर बैच लाया मात्र कितना, 999 में, कितने, 999 में, है ना।
आपको पूरे सब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। तो इससे बेहतर और क्या होगा। टॉपर बैच में जुड़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे दिए गए नंबर पे किसी भी तरह का यदि आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। पेमेंट करने का मेथड दो है। पहला मेथड यह है कि यदि आप खुद से पे फोन चलाते हैं, आपके पिताजी या भैया, तो आप वहां से कर सकते हैं कोर्स को परचेज एप्लीकेशन पे जाके। अदरवाइज यदि आप पे फोन नहीं चलाते हैं तो आपके गांव में या मार्केट में कोई ना कोई तो रिचार्ज करते होंगे, उससे जाके 8114532021 यानी 8114532021 पे आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट करके, है ना। पेमेंट जब कीजिएगा तो उसमें कुंदन नाम आएगा, क्या आएगा, कुंदन, अकाउंट होल्डर नाम जो है कुंदन आएगा, उस पर पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं और तुरंत आप क्लास में क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपको टॉपर का जो नोट्स है वो टॉपर का नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि 2024 का भी टॉपर अपना ही परिवार हो, अपने ही घर से हो। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं पढ़ने पढ़ाने की बात पे चलेंगे। आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा है, आप लोग का बहुत प्यार रहा है, जिसके दम पे आज टारगेट बोर्ड यहां तक पहुंचा है। शायद यदि आप नहीं होते प्यारे बच्चों तो शायद आज टारगेट बोर्ड नहीं होता। आप हो तभी हम हैं, है ना, नहीं तो हमारा वजूद क्या है ना। जब तक आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, आप हैं तो आप ही से मेरी क्या है, सारी चीज क्या है, उम्मीद है। तो ये आपका चैप्टर है, आप लोग पेनोरमा देख लीजिएगा। पेनोरमा पार्ट का पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, और इससे 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन सब्जेक्टिव निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो और मैं आपको बता दूं कि कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं ना। और मिलके क्या लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं। मिलके क्या लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, दिल की कलम से, है ना, दिल की कलम से, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग, इतिहास लिखेंगे। तो चलिए, और इसको मैं इतने अच्छे से डिजाइन किया हूं, इतने अच्छे से डिजाइन किया हूं कि आपको लगेगा कि वाह सर, आप इतना आसान बना दिए हमारे लिए ये चीज। तो चलिए, चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, है ना। तो द पेस फॉर लिविंग का मतलब हो गया, देखिए द का मतलब यहाँ पे ये आर्टिकल है, और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। ये द जो आर्टिकल है ये विकर फॉर्म है, किसका, दिस और दैट का, वहीं से ये निकल के आया है। बेसिकली यदि आप कहिएगा जबरदस्ती इसका हिंदी मीनिंग बताइए, तो जबरदस्ती इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा यह या वह, किसी चीज को प्रॉपर रूप में इंडिकेट करना। और पेस का मतलब होता है रफ्तार, और फॉर मतलब होता है के लिए, लिविंग मतलब क्या, जीवन। देखिए ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर यहाँ पे आरसी हचिंसन जो है द पेस फॉर लिविंग जो ये चैप्टर जो लाए हैं, इसका मेन रीजन है अभी वर्तमान का जिंदगी, है ना। अभी जो वर्तमान में जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि इंसान का जो जिंदगी है वो इतना ज्यादा गतिशील हो गया, इतना ज्यादा गतिशील हो गया है। तो उसी के लेके बेचारा जो है ये चैप्टर को लेकर है आरसी हचिंसन, द पेस फॉर लिविंग, जीवन की रफ्तार, जीवन के लिए क्या रफ्तार, है ना, कि जीवन में जो है रफ्तार अब इतना आ चुका है कि आप चाह के भी इस रफ्तार से बच नहीं सकते। देखिए साइंस आपको बहुत सारा चीज सिखा देगा, है ना, बहुत सारा चीज आपको सिखा देगा, लेकिन आर्ट्स पेपर में यदि इंग्लिश की बात कीजिएगा या हिंदी की बात कीजिएगा तो ये जिंदगी जीने के लिए सिखाया जाता है। लैंग्वेज पेपर इसीलिए दिया जाता है कि ताकि बच्चों में क्या रहे, बैलेंस रहे, एक तरफ वो साइंस की पढ़ाई कर रहा है, एक तरफ आर्ट्स रहे, यानी अक्षर ज्ञान के साथ साथ उसे जिंदगी के भी बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो इसीलिए क्या दिया जाता है, लैंग्वेज पेपर दिया जाता है, उसमें बुक दिया जाता है, ताकि बच्चों को उससे सीखने के लिए मिले। जैसे बचपन में आप लोग 2 या 3 में हम एक कहानी सुने थे विद्यासागर की, तो उससे हमें क्या मिला था, सीख मिला था कि मेहनत करके क्या कमाना चाहिए, कभी भी भीख नहीं मांगना चाहिए, तो उससे सीख मिलता है। तो उसी तरह से इस चैप्टर से भी आपको क्या मिलने वाला है, सीख मिलने वाला है। यदि आप इस चैप्टर को मार्क्स के आधार पर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप तब अभी क्लास को छोड़ के चले जाइए, है ना। इसको दोनों पर्पज से पढ़िए कि जिंदगी में कुछ सीखने के लिए भी मिले, और दूसरा चीज यदि आप अच्छे से सीख जाइएगा तो क्वेश्चन आएगा तो उससे आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस हिसाब से डिजाइन किए हैं कि एक भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है, वो भी विथ इमेज, है ना। पढ़ाने का मान चलिए क्या दिक्कत है, मतलब लाइन बाय लाइन में क्या दिक्कत है, हम आराम से पढ़ा सकते हैं, ऐसे पढ़ा सकते हैं खूब अच्छा से। आरसी हचिंसन, है ना, ए ब्रिटिश नोबेलिस्ट, आरसी हचिंसन जो है एक ब्रिटिश नोबेलिस्ट है, एक उपन्यासकार हैं, एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल, मतलब आराम से इसको हम हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन हमको जहां तक लगता है ये बोरिंग वाली बात हो जाती है। तो क्या है सर आपके पास कुछ स्पेशल, तो है ना,
आप ना है स्पेशल, आपसे बढ़ के कोई थोड़ी है मेरे लिए, है ना। तो चलिए आप मेरे लिए क्या है, स्पेशल है। तो चलिए स्पेशल के साथ मैंने क्लास को क्या है, स्पेशल डिजाइन, और ये रहा आपके सामने, ये रहा क्या आपके सामने स्पेशल पीडीएफ। और इतने अच्छे स्पेशल पीडीएफ कि एक एक चीज आप आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं अबाउट अथर। अथर का मतलब होता है लेखक, इसी को हम क्या कहते हैं, राइटर, और इसी को हम कहते हैं नैरेटर। राइटर के बाद हम इसी को क्या कहते हैं, नैरेटर, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नैरेटर भी बोलते हैं, है ना, नैरेटर भी बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, राइटर भी बोलते हैं। तो मतलब तीन तीन नाम है, यानी लेखक कह लीजिए, यानी अंग्रेजी में राइटर कह लीजिए, नैरेटर कह लीजिए, या ऑथर कह लीजिए, ठीक है, ठीक है, नैरेटर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हो गए तीनों चीज, ये नाम है। तो अब सबसे पहले अबाउट अथर का मतलब, अबाउट का मतलब होता है विषय, अथर मतलब लेखक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक के बारे में, लेखक क्या है, जन्म कहाँ हुआ था, कौन है, क्या है, नहीं है, तब ना इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो ज्यादा क्या आएगा, मजा आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फुल नेम के बारे में। फुल नेम मतलब आपके बुक में शॉर्ट नेम दिया है RC, क्या दिया है, RC हचिंसन। देखिए अभी हम आपको बताए थे क्या दिया है शॉर्ट नेम RC हचिंसन, लेकिन हम इसका आपको क्या दिए हैं, फुल नेम दिए हैं। फुल नेम है रे कॉटन हचिंसन। क्या नाम है फुल नेम, रे कॉटन हचिंसन। और बेचारा का जन्म की यदि हम बात करें तो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1907 में। 23 जनवरी 1907 में क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और बेचारा का मृत्यु जो हुआ है, वो कितने, 3 जुलाई 1975 को कहाँ पे, लंदन में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। किसका, बेचारा RC हचिंसन का। बिकॉज मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील होते हैं, जो दुनिया में आए हैं उसे एक ना एक दिन क्या करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, ठीक है, एक ना एक दिन क्या है ना, जाना ही पड़ेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं, नैरेटर, है ना, नैरेटर का क्या स्पेलिंग गलत है, हो सकता है कि शुरुआती दौर में लिखने में हम मिस किए होंगे, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो सकती है कि मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। तो फुल नेम क्या, रे कॉटन हचिंसन, है ना, बॉर्न 23 जनवरी 1907 को, और मृत्यु जो हुआ था 3 जुलाई 1975 को, कहाँ पे, लंदन में। अब देखिए ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट, मतलब इसे, है ना, ही वॉज द बेस्ट, वह जो था अच्छा ही नहीं बल्कि देखिए गुड, जैसे हम बोलते हैं ना गुड, गुड का होता है गुड, बेटर क्या होता है, बेटर, और उसके बाद क्या होता है, बेस्ट। गुड, बेटर, क्या, बेस्ट। तो कहते हैं ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट, मतलब कि जो उपन्यासकार थे वहां पे बहुत सारे उपन्यास लिखते थे, लेकिन उन सबों में ये जो कौन, RC हचिंसन थे, है ना, वो जो RC हचिंसन है ना, ये सबसे बेस्ट सेलिंग में से इसका बुक आता था, मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला इनका क्या आता था, बुक आता था। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार मिस्टेक मतलब किससे नहीं हो सकता, यदि हो गया होगा तो मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग लिख रहे हैं ये ठीक है, मिस्टेक किसी से हो सकता है ना। चलिए तो इस तरह से देख सकते हैं क्या, ही वॉज, है ना, ही वॉज द बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट, वह एक बेस्ट सेलिंग ब्रिटिश नोवेलिस्ट में से एक थे, कौन, RC हचिंसन। और यहाँ पे जो ये ही देख रहे हैं ये किसके लिए आया है, रे कॉटन हचिंसन के लिए, क्योंकि ये लड़का है और लड़का कैटेगरी के लिए हम ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हिज नोवेल राइजिंग वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1976, 1976 में उनका एक बुक था राइजिंग, बहुत ही फेमस बुक था। ये एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है, लेकिन आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या किया, रखे हैं। तो कह रहा है कि राइजिंग इनका एक बुक था जो कि शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। शॉर्ट लिस्टेड जैसे कि अभी आप लोग देखे होंगे नॉटो नॉटो एक गाना आया था RR मूवी का, तो बहुत सारे सॉन्ग को क्या किया जाता है, शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है प्राइज देने के लिए, और फाइनली उसमें से सिलेक्ट किया जाता है। जैसे 100 को सेलेक्ट कर लिए शॉर्ट लिस्टेड, यानी 100 को हम सेलेक्ट किए तो वो क्या कहलाया, शॉर्ट लिस्टेड। अब 100 में किसी एक को देंगे तो फिर वो प्राइज कहलाएगा। तो शॉर्ट लिस्ट में लिया गया था, लेकिन बेचारा को मिला नहीं था। ये कब लिया गया था, 1976 में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। तो हिज नोबेल राइजिंग वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1976।
ये सारा चीज। यदि पढ़ाई की बात करें तो जैसे जैसे कि यदि मेरा बात कीजिएगा, मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूं, आप लोग भी कोई तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते होंगे, कोई पटना यूनिवर्सिटी से, कोई मगध यूनिवर्सिटी से, तो सबका अलग अलग अपना क्या होता है यूनिवर्सिटी। तो उसी तरह से ये कौन आरसी हचिंसन जो है, ये बेचारा जो है ना, अपना तैयारी किया था किस यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया था, बीए। जैसे मैं खुद क्या क्या हूँ, बीए किया हूँ, है ना, पटना यूनिवर्सिटी से, है ना। तो ये बीए मतलब कि है बैचलर ऑफ आर्ट, जैसे कि मेरा बीए हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट किससे, इंग्लिश पेपर से। तो उसी तरह से ये रे कॉटन हचिंसन भी क्या किए थे। अच्छा, यहाँ पे इसकी वाइफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा हो गया है ना। मार्गरेट नाम है इसकी वाइफ का, मार्गरेट ऑन, है ना, जॉन्स नाम है इनका, इनकी वाइफ का। पूछेगा नहीं लेकिन हम यहाँ पे रख दिए। और देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज है किसका, आरसी हचिंसन का, और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का क्या है, फोटो है, क्लिप है। तो यहां तक में यदि किसी को कोई डाउट है तो एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट्स करके बताइए। चलिए बताइए। चलिए रुपेश अर्रिया लिख रहे हैं खगड़िया से। यस, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, गोगरी जमालपुर से, ठीक है। चलिए चलिए, कोई डाउट? नो सर, नो सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग। यस सर, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? एक बार ये भी कमेंट्स करके बताइए, तरीका समझ में आ रहा है या फिर तरीका चेंज करें। आप लोग बोलिएगा तो तरीका चेंज भी करने के लिए आता, आएंगे फटाफट पढ़ते जाएंगे, निकलते जाएंगे, वो भी तरीका मेरे पास है। तो एक बार कमेंट्स करके बताइए, तरीका ठीक है? एक बार बताइए जल्दी फटाफट, एक बार कमेंट्स कीजिए। यस सर, क्लियर है सर। सर बोर्ना, और बॉर्न डेट को कैसे याद करें, बता देंगे, ये ट्रिक बता देंगे, ठीक है। यस सर, ये बताइए हमको, ये तरीका ठीक है या फिर चेंज करें? जल्दी बताइए हमको, चेंज वो करने के लिए आता है, चेंज हम कर देंगे तुरंत। ये बताइए हमको, ये तरीका बेस्ट है या नहीं है? जल्दी बताइए, जल्दी 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 कीजिए कमेंट्स, जल्दी कीजिए। अभी तक हमको ऐसा कुछ कमेंट्स नहीं आया अभी तक में कि बिल्कुल यही सही तरीका है सर। कुछ तो बोलिए सर, पेस फॉर लिविंग मतलब किसको कहते हैं, हम बता दिए हैं, शुरू में देख लीजिएगा, आप लेट से जुड़े हैं क्लास। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी बताइए, ठीक है। बेस्ट है, बेस्ट है सर, बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बिल्कुल सर, यही तरीका सही है, बिल्कुल सही है सर, यही तरीका सही है, बिल्कुल सही है, सही है, सही है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यही हम चाहते थे। देखिए हम आपको बता देते हैं, दो तरह के वर्क होते हैं, स्मार्ट वर्क होते हैं, हार्ड वर्क होते हैं। स्मार्ट वर्क कीजिए, क्या दिक्कत है, झूठ मूठ का मान के लिए हम, ठीक है, लाइन बाय लाइन जाएंगे, एक एक वर्ड को बोलेंगे, आप सुनते जाइएगा, चैप्टर बहुत लंबा चलेगा, आपका भी टाइम वेस्ट, मेरा भी टाइम वेस्ट। तो क्यों ना हम स्मार्ट वर्क करें, करना वही है, समझना वही सारा चीज है। एक भी क्वेश्चन छूटेगा तब ना आप हमको बोलिएगा। चलिए अब यहाँ पे समझिए, इनकी जो डेथ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। ये बेचारा जब जब इसकी मृत्यु हुई थी, ही डायड बिफोर, है ना, कंप्लीटिंग द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज नोवेल। मतलब बेचारा का ये जो राइजिंग एक नोवेल था, ये बेचारा लिखते लिखते ही मर गए थे, ये कंप्लीट भी नहीं हुआ था। दो तरह से इसे पब्लिश किया गया था। तो एक बार तो पब्लिश हुआ था ये सितंबर में 1976 में, ये क्वेश्चन पूछा है ना। पब्लिश हुआ था सितंबर में, कब, 1976 में, है ना, याद रखिएगा। राइजिंग इनका ये नोवेल था। और फिर शॉर्ट लिस्टेड हुआ था बुकर प्राइज में नवंबर 1976 में, यानी पब्लिश एक बार सितंबर 1976 में हुआ, और शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, चुना गया था इस बुक को नवंबर 1976 में। इस तरह से क्या किया गया था, चुना गया था। और टोटल इनके 17 क्या थे, नोवेल्स थे, और 28 क्या थे, शॉर्ट स्टोरीज थे। लेखक के आरसी हचिंसन के कितने, 17 नोवेल्स थे, और 28 कितने थे, शॉर्ट स्टोरीज थे, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये सारा नोट्स मिल जाएगा, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीज मिलने वाला है आप लोग को।
अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा थीम ऑफ द चैप्टर है कि इस चैप्टर का मेन मतलब क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले तो ये एक एसे है, आपके बुक में एसे दिया गया है, लेकिन यदि आप विकिपीडिया कीजिएगा, है ना, विकिपीडिया दैट मीन्स गूगल जाके कीजिएगा, तो वहां पे पता चलेगा ये एक स्टोरी है, ठीक है। तो लेकिन आपको स्टोरी नहीं मारना, यदि आपके बुक में इसे एसे के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है तो आप इसे एसे के ही रूप में क्या कीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स को भरिएगा, क्वेश्चन को कीजिएगा। तो द पेस फॉर लिविंग, ये कैप्चर्स ध्यान दिलाते हैं। एगोनी का मतलब होता है दुखद, एगोनी का मतलब क्या हो गया, दुखद, है ना, ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब एक आधुनिक व्यक्ति है जो कि क्या है, दुख से एकदम भरा हुआ है, एकदम भर चुका है, उसी के बारे में ये ऐसे क्या करता है, बताता है। और आगे हम लोग समझते हैं द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, है ना, इसमें बताया गया है कि एक मनुष्य का जो मतलब फास्ट मूवमेंट है, उनकी जो तेज गति है, उन पे क्या इफेक्ट कर सकते हैं, उन पे, उनके चीज़ों पे, उन पे, है ना, किस तरह से नॉर्मल रूप से मतलब ज़्यादा उस पर क्या प्रेशर दे सकता है, उनको बताने का काम किया है कौन, द पेस फॉर लिविंग। और ये बताते हैं कि कैसे मनुष्य पर, कैसे औरतों पर और कैसे बच्चों पर इस फास्ट गति का क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, इनके बारे में। मानी मनुष्य मतलब मैन, मैन हो गया, वुमेन औरत, सॉरी पुरुष, और क्या महिला, और उसके बाद क्या बच्चे, इन पे भी इनका बहुत ज्यादा क्या असर पड़ा है। और यदि कोई व्यक्ति वर्तमान युग में यदि इस गति को मेंटेन नहीं करता है, मतलब बैलेंस करके नहीं चलता है, तो वो अपने आप को इस वर्तमान युग में, है ना, एक दैट मीन्स नहीं कहते हैं कि उपंग, उपंग मतलब क्या, डिसएबिलिटी, मतलब कि लगेगा कि वो योग्य नहीं है इस जिंदगी को जीने के लिए। मतलब समय के अनुसार यदि आप चेंज नहीं कीजिएगा तो फिर आपका जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ हम आपको पहले ही बताए हैं, गीता में भी कहा गया कि परिवर्तन ही संसार का क्या है, नियम है। और यदि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। यदि आप कहिएगा अभी हम जाएंगे बैलगाड़ी से कहाँ, दिल्ली, तो जाइए, पहुँचिएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी दैट मीन्स व्हीकल्स हैं जो कि आप 2 घंटे में दिल्ली क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो ये है तेज गति। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये देख रहे हैं सुंदर सा, ये जो बेचारा, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये इसे हम लोग देहाती भाषा में भुट्टा कहते हैं, और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं कॉर्न। क्या कहते हैं, कॉर्न, ठीक है। और ये जो है, ये मैडम साहिबा, ये इसकी धर्म पत्नी है, इस बेचारे की क्या है, धर्म पत्नी है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सर ये इमेज लगाने का क्या मतलब है, तो ये इमेज इसलिए लगाया है कि आज पढ़ने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप कुछ भी भूलने वाले नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये बेचारा कौन है, इसको जान लेते हैं। तो ये है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। कौन है, इल्डरली कॉर्न क्या, मर्चेंट। ये कौन है, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। इल्डरली कॉर्न का मर्चेंट का मतलब हो गया बेचारा, देखिए यहाँ पे मोछ उछ है, उम्र दराज व्यक्ति है, क्या है, उम्र दराज व्यक्ति है भाई, ठीक है। तो ये इसे, इसका नाम हम क्या दिए, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। और ये इसकी वाइफ है, ये इसकी क्या है, वाइफ है, ठीक है। अब ज्यादा हंसना नहीं है ना, ज्यादा हंसना नहीं है, ठीक है, बकलोल, ठीक है, प्यार से बकलोल कह देंगे, गधा कह देंगे, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये इल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, और ये इसकी क्या है, वाइफ है, और देख ही सकते हैं। तो क्या कहानी है पहले समझ लीजिए। सबसे तो पहले समझिए कि ये जो बेचारा है इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, है ना, यही वो व्यक्ति हैं जो वाकई में क्या है, दुखी है। भाई क्यों दुखी है, तो दुखी होने का इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे तो पहले समझिए कि लेखक कहते हैं कि डबलिन में मैंने एक नाटक देखा था। क्या देखा था, ध्यान दीजिएगा। लेखक कहते हैं कि डबलिन में मैंने एक क्या देखा था, प्ले देखा था। क्या देखा था, नाटक देखा था। डबलिन में मैंने एक प्ले देखा था, एक नाटक देखा था, जिसका मुख्य कैरेक्टर, मुख्य क्या कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर जो थे, वो मुख्य कैरेक्टर कौन थे, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। क्या थे, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, जिसके मुख्य कैरेक्टर कौन थे, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। और कहते हैं कि मैंने एक नाटक देखा था डबलिन में, जिसका मुख्य पात्र कौन था, इल्डरली कॉर्न मर्चेंट। और ये रहते थे एक छोटा सा स्मॉल स्मॉल आयरिश, आयरिश, है ना, आयरिश कंट्री, आयरिश कंट्री टाउन में। कहाँ रहते थे,
आयरिश कंट्री टाउन में, एक छोटा सा है ना, छोटा सा एक कंट्री टाउन था, मतलब शहर से ही लगा हुआ एक छोटा सा क्या था, गांव था। वहीं पे ये बेचारा रहते थे। कौन? इलरली कॉर्न मर्चेंट। इलरली का मतलब हो गया उम्र दराज, कॉर्न मतलब अनाज, मर्चेंट मतलब क्या? व्यापारी, उम्र दराज व्यापारी। कहते हैं कि ये व्यक्ति जो थे, ये व्यक्ति जो थे, कौन व्यक्ति थे? अभी हम जस्ट आपको बताए थे। ये व्यक्ति जो थे, ये बेचारा, ये जो थे, है ना, ही इज द मैन ऑफ मैनी एंग्जाइटीज, मतलब ये बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। कौन? ये बेचारा इलरली कॉर्न मर्चेंट। यहां से आप समझिएगा, है ना, ये बहुत सारी चिंताओं से क्या हुआ था? घिरा हुआ था। इसे क्या चिंता था? तो सबसे तो पहला चीज, इसकी पत्नी इसका सबसे बड़ा चिंता बना हुआ था। ये क्या करती थी? प्रत्येक हॉलीडे पे, किस पे? हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी के दिन, है ना। प्रत्येक हॉलीडे पे, है ना, 10 पाउंड, है ना, 10 पाउंड को इसे यूरो भी पढ़ लेते हैं ना, क्या? यूरो भी, यूरो 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 जो हम बोलते हैं, यूरो, ठीक है, यूरो या पाउंड भी हम कह सकते हैं, है ना। ये, है ना, प्रत्येक हॉलीडे पे 10 पाउंड या 10 यूरो ये क्या कर देती थी? मतलब उतना क्लियर नहीं है आपके चैप्टर में भी, है ना। तो ये कितने? 10 यूरो। वैसे देख लीजिएगा, ऐसे रहेगा, यदि इस तरह से ऐप बना रहे, कटा रहे और 10 लिखा रहे तो समझ जाइए। और ये लमसम अपने इंडियन रुपीज में लमसम 600 प्लस ही होंगे, 600 क्या होंगे? प्लस होंगे। तो कहते हैं कि छोटा मोटा भी हॉलीडे हो तो ये क्या कर देती है कि छोटे मोटे मतलब हॉलीडे में ये अपने पे कॉस्मेटिक में खर्च कर लेती है। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ लिपस्टिक लगाई है पूरा, यहाँ पे आइकॉनिक काजल लैक्मी का लगा ली है एकदम, पूरा बाल को, है ना, ब्यूटी पार्लर में जाके संवार ली है, पूरा सारा चीज करवा ली है, ठीक है। तो ये प्रत्येक हॉलीडे पे, प्रत्येक छुट्टी के दिन पे ये क्या करती है? वो बेचारा से 10 पाउंड यानी क्या, वो पैसे खर्च करवा लेते हैं। तो इतना ही नहीं, मतलब कि बेचारा तो, एक तो बेचारा बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ है। उसका रीजन क्या है कि पत्नी जो मिली है सुंदर तो बहुत है, लेकिन खर्चा बहुत करवाती है। तो एक तो ये चिंता है। दूसरी चीज, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके अलावा भी एक और हीरो है। इस हीरो को देख लीजिए, इस हीरो को देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये आईफोन लिया है। क्या लिया है? आईफोन। तो ये इनका भतीजा है। ये इलरली कॉर्न मर्चेंट का क्या है? भतीजा है, नेफ्यू है। क्या है? नेफ्यू है। आप कहिएगा कि नेफ्यू है तो क्या है सर, थोड़ा सा हमको समझाइए। नेफ्यू है मतलब दैट मीन्स ये इनका, है ना, ये इनका जो नेफ्यू है, ये इनका जो भतीजा है, एक नंबर का चीटर है। ये चीट करता है। क्या करता है? ये चीट करता है। ये क्या करता है? चीट करता है। चीट करने का मतलब बोले तो, ये रंग भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। ये क्या करता है? चीट करता है। चीट मतलब बोले तो ठगता है। क्या करता है? ठगता है। यानी अपने अंकल से, दैट मीन्स इलरली कॉर्न मर्चेंट से ये क्या करता है? ठगता है। मतलब झूठ फूस के, दीजिए चाचा हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो पहला चीज तो इसकी पत्नी खर्च कर रही है। दूसरा चीज, भतीजा पैसा जो है ठग ठग के क्या ले लिया है? आईफोन ले लिया है अपने अंकल को उल्लू बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज बात जो है ही। और इसके अलावा और भी ढेर सारी चिंता के इनका क्या है? विषय है। देखिए चिंता का क्या विषय है। जैसे कि पहला चीज, इसे ये बात सुन के बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि एक एरोप्लेन का जो स्पीड है, एक एरोप्लेन का जो क्या है स्पीड है, वो 1000, है ना, 1000 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 1 घंटे में एक एरोप्लेन कितनी दूरी तय करते हैं? 1000। और ये बात सुन के उसे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, इतना भी कहीं में तेज गति हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर यदि देखा जाए, है ना, देखा जाए तो उसे इन सब बातों पे यकीन नहीं होता है। और जब यकीन नहीं होता है तो बेचारा इलरली कॉर्न मर्चेंट बहुत चीखता है, चिल्लाता है कि ऐसा भी कहीं भी होता है, मतलब इतना तेज गति। तो मतलब एक तो पत्नी ठग रहे हैं, है ना, उसके बाद भतीजा, सॉरी, पत्नी खर्चा कर रही है, भतीजा क्या कर रहा है? ठग रहा है। और उसके बाद उसके जब ये पता चलता है कि एक एरोप्लेन का स्पीड इतना है, तो कुल मिला के ये तमाम चीज बात से उसे लगता है कि बाप रे बाप, इतना जिंदगी क्या हो चुका है, मेरा फास्ट हो चुका है। यानी बेचारा बहुत सारे क्या चिंताओं से ये घिर चुका था। और आगे कहते हैं इतना ही नहीं, एक तरफ तो ये दिखा रहे हैं कि मुझे तेज गति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कुछ मायने में ये भी साबित कर रहे हैं कि उसे तेज गति पसंद है। कैसे? जैसे उसे कार चलाना, क्या चलाना? कार चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। वो भी कितने की स्पीड में? 90 की स्पीड में। याद रखिएगा, कितने की स्पीड में? 90 के स्पीड में इसे कार चलाना मजा आता है। और कहता है कि वो कार मेरा नहीं होना चाहिए, वो कार किसी और का होना चाहिए, तब मुझे और ज्यादा मजा आएगा। और लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लॉन्ग ड्राइव पे। तो पहला चीज तो मतलब कि एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि उसे तेज गति नापसंद है ना, तेज गति उसे क्या है?
नापसंद है। और दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है, दूसरी तरफ क्या दिखा रहा है कि उसे जो है मतलब कार चलाना कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से उसे कार चलाना बहुत ही ज्यादा क्या है, पसंद है। और इसके साथ कहता है, इसके साथ कहता है, इसके साथ कहता है कि वो कार मेरा नहीं होना चाहिए ना, दिस कार इज नॉट माइन, यह जो कार हो है ना, वो दैट कार इज नॉट माइन, वह जो कार हो बिल्कुल मेरा नहीं हो। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं, बहुत सारे नहीं मतलब मुश्किल से हमको लगता है रेयरली 50 बच्चे जा चुके हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगा कि बाद में आप बहुत पछताइएगा, है ना। जॉब लगने के बाद आपको कोई विषय काम नहीं देगा, ये क्रिस सर का ही जो है विषय आपको क्या देने वाला है, काम देने वाला, चाहे ऑफिस का काम हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग की बात हो। अब देखिए पब्लिक स्पीकिंग से हमें याद आ गया, पब्लिक स्पीकिंग से हमें याद आ गया कि आप लोग के लिए स्पोकन की क्लास, किसकी क्लास, स्पोकन की क्लास 1 साल बढ़ा दिया गया, मात्र कितना, 199 में। 199 में आपको कितना, 1 साल तक इंग्लिश क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। सीखने का तो आप 90 दिन में भी सीख सकते हैं, लेकिन 1 साल एकदम प्रॉपर रूप में हम क्या करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। तो समझ लीजिए 199 में ये आपके लिए बहुत बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप 10th में रह के भी इस क्लास को कर सकते हैं। ये लंबा क्लास बिल्कुल भी नहीं होता है, ये 45 मिनट की क्लास होती है और बहुत 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 ज़्यादा आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुल मिला के इसे गाड़ी चलाना बहुत ही 90 की स्पीड में क्या है, पसंद है। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि रात का भोजन, रात का भोजन दैट मीन्स क्या, डिनर, ये डिनर करना चाहते हैं कहाँ, ये डिनर करना चाहते हैं लंदन में। डिनर कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में। डिनर कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में, है ना। डिनर कहाँ करना चाहते हैं, लंदन में। और लंच जो करना चाहते हैं वो कहाँ करना चाहते हैं, लंच की बात करें, है ना, लंच की बात करें तो ये लंच कहाँ करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में। कहाँ करना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में। लंच करेगा न्यूयॉर्क में, डिनर करेगा लंदन में। डिनर मतलब ये कहते हैं कि रात का भोजन लंदन में करना चाहता हूँ और दिन का भोजन कहाँ, न्यूयॉर्क में। और एक तरफ दिखा रहे हैं कि मुझे तेज गति क्या है, नापसंद है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को देखना है, क्या करना है, यहाँ पे देखना, मैन बातों पे क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और एक भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा है। तो कुल मिला के ये चीज देखा जाए तो उसे तेज गति एक तरफ से पसंद भी था और दूसरी तरफ से वो दिखा रहे थे कि नापसंद भी है ना। और कहते हैं कि जब मेरा कोई एग्जाम लिया जाए, ये कहते हैं कि फिर बोलते हैं कि मैं इतना आलसी हूँ, मैं इतना मतलब लेजी हूँ, मेरा दिमाग इतना डल है कि यदि कोई एक इंटेलिजेंसी का क्या लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, है ना, माइंड का टेस्ट लिया जाए, तो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझे मिलेगा, बिकॉज मैं क्या हूँ, स्लो थिंकर हूँ। क्या हूँ, स्लो थिंकर। यानी दैट मीन्स वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं मंद सोचने वाला में से एक हूं, मतलब मैं दैट मीन्स क्या, मैं एक स्लो थिंकर हूं। मैं क्या हूं, स्लो थिंकर हूं, धीमी सोचने वाला व्यक्ति हूं। इसीलिए कहते हैं कि यदि जब कोई एक इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया जाएगा तो मैं एक क्या, स्लो थिंकर हूं। और इसके अलावा ये कहते हैं कि मैं मशीनों का पूजा करता हूं, है ना, आई एडोर द मशीन्स। एडोर का मतलब होता है पूजा करना। मैं मशीनों का क्या करता हूँ, पूजा करता हूँ, क्योंकि वो नहीं होते तो शायद आज ये जो गति जो आप देख रहे हैं दुनिया में, ये आपको दिखने वाला नहीं होता। पहले जो फुआ सब आती थी तो वो रहती थी बहुत दिन तक, 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक रहती थी। अब आज आती है और सुबह कहती है कि अब जाना पड़ेगा घर, क्योंकि घर में बहुत सारा क्या है, काम है। तो ये उदाहरण के तौर पर समझाते हैं कि देखिए मैं कैसे स्लो थिंकर हूं। ये उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि एक बार मैं सिनेमा गया था। कहाँ गया था, सिनेमा। कहाँ गया था, सिनेमा। सिनेमा किस चीज के लिए गया था, फिल्म देखने के लिए। तो एक बार मैं कहाँ गया था, सिनेमा गया था फिल्म देखने के लिए। और फिल्म जब देखने के लिए गए तो वहां पे ढेर सारे व्यक्ति थे। फिल्म देखने के लिए जहां पे गए वहां पे क्या थे, ढेर सारे व्यक्ति थे, ढेर सारे व्यक्ति थे, ढेर सारे व्यक्ति थे, है ना। तो सब कोई आसानी से फिल्म को क्या कर रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन मुझे वो फिल्म बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। तो इनलाइटमेंट के लिए, मतलब अपने ज्ञान के लिए, मैं अपनी वाइफ के कानों में जाके विस्पर करके, फुसफुसा करके पूछता हूँ कि क्या ये वही लड़की है जो शुरू में आया था। तो मेरी वाइफ जवाब देती है कि नहीं, इस फिल्म में कितनी हीरोइन है, 3 है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। यानी इसकी वाइफ बोलती है कि इस फिल्म में कितनी हीरोइन है, इस फिल्म में 3 हीरोइन है। कितनी हीरोइन है, 3।
देख सकते हैं, ये होगी, ये हो गई और ये हो गई। ये बोलते हैं इसमें 3 हीरोइन है और हीरो एक है। हीरो कौन है? एक है। यहाँ पे अक्षय कुमार देख सकते हैं, बॉस। क्या है? बॉस। ठीक है, तो ये क्या है? 3 हीरोइन है, हीरो क्या है? एक है। और हीरो वही है जो कैप उठा के शुरुआती दौर में आया था। और हीरो ये 3 हीरोइन से ये हीरो क्या करेगा? प्यार करेगा, वो भी क्या? ऑर्डर में। और आप इसे सूचित कर सकते हैं ए, बी और सी, है ना। इसमें 3 हीरोइन है, ए, बी, सी, और ये तीनों हीरोइन हीरो के प्यार में गिरेगी इन ऑर्डर दैट। सबसे पहले कौन गिरेगी? बी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। ये एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। बी, सी, सबसे पहले बी लड़की से प्यार होगा, उसके बाद सी लड़की से प्यार होगा, फिर ए से, है ना। इस तरह से क्या करेगी? प्यार करेगी। और हीरो इसमें कितने हैं? एक हैं। हीरो कितने हैं? एक हैं। तो तब जाके उस बेचारा को क्या समझ में आता है। और वहां पे जितने भी लोग बैठे थे, तो जो भी मूवमेंट हो रहे थे, जो भी मतलब गतिविधियां हो रही थी, दैट मीन्स और सिनेमा में जो भी चीज सीन बदल रहे थे, तो सब कोई बड़े आसानी से उसको क्या कर रहे थे? समझ रहे थे, जान रहे थे सारी चीज। लेकिन ये बेचारा नहीं समझ रहे थे। और ये लास्ट में कहते हैं कि यदि अभी वर्तमान समय में यदि इंसान तेज ना सोचे तो उसका भी जिंदगी क्या है? बेकार है। मतलब वो अपने आप को डिसएबिलिटी में, दैट मीन्स नाम दर्ज करा ले। क्योंकि यदि आप सही से नहीं सोचिएगा, जमाने के अनुसार यदि आप अपने सोच को विकसित नहीं कीजिएगा, तो कोई भी व्यक्ति आपको क्या बना सकता है? बेवकूफ बना सकता है। तो यही थे चैप्टर, है ना। मतलब फिर से एक बार समझा देते हैं कि इस चैप्टर में एक इलरली कॉर्न मर्चेंट है। लेखक डबलिन में एक नाटक देखा था। वो जो इलरली कॉर्न मर्चेंट था, वो ढेर सारी चिंताओं से घिरा हुआ था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है प्रत्येक हॉलीडे पे खर्च करती थी 10 पाउंड। उसका भतीजा उसे ठग लेता था। जब उसे इस बात की पता चलता है कि एक एरोप्लेन का स्पीड 1000 घंटा मतलब पर आवर है ना, तो इस बात से वो चीखता है, चिल्लाता है ना। और फिर वो मतलब दूसरे स्टेंजा में ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हूं कि मैं तेज गति को नापसंद करता हूं, मैं रैपिड मूवमेंट को पसंद करता हूं। जैसे कार चलाना 90 की स्पीड में, वो कार मेरा नहीं होना चाहिए, दूसरा का होना चाहिए। रात का भोजन लंदन में करना चाहता हूं, दिन का भोजन न्यूयॉर्क में करना चाहता हूं, तब मुझे क्या आएगा? मजा आएगा। तो इन सब बातों से ये साफ जाहिर होता है, ठीक है, कि वो तेज गति को भी पसंद करते थे। और मतलब दैट मीन्स मतलब तेज गति को वो पसंद करते थे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि वो तेज गति को नापसंद करते थे, यानी उनका दोनों मत था। इसके अलावा फिर वो उदाहरण के तौर पे कहते हैं कि यदि एक मेरा टेस्ट लिया जाए हमारे माइंड के प्रोग्राम का, तो उसमें सबसे लोएस्ट मार्क्स मुझसे ही मिलेगा, बिकॉज आई एम अ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं क्या हूँ? स्लो थिंकर हूँ। उदाहरण के तौर पे बोलते हैं, बीवी के साथ जब मैं एक बार फिल्म देखने के लिए गया, तो वहाँ पे 3 हीरोइन थी। और मतलब जब मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं अपनी वाइफ से फुसफुसा कर पूछा, क्या ये वही लड़कियां हैं? और मेरी वाइफ कहती है, इसमें 3 हीरोइन है, आप इसे सूचित कीजिए ए, बी, सी, डी। और ये तीनों हीरोइन हीरो के प्यार में गिरेंगे। हीरो एक ही है, वो भी क्या? इन ऑर्डर दैट में सबसे पहले बी से प्यार होगा, सी से, उसके बाद ए से। और लास्ट में फिर कहते हैं कि यदि अभी के युग में यदि हम तेज गति में ना सोचे तो हमारा जिंदगी क्या है? व्यर्थ है। यही चैप्टर था, यही सारा चीज था। अब मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को कैसा लगा क्लास। तेजी में मुझे कमेंट्स करके बताइए कि अब आप लोग को क्लास कैसा लगा। अच्छा, तो यहाँ पे पुष्पेंद्र जी जुड़े हुए हैं, है ना। और पुष्पेंद्र सर इतने अच्छे पर्सन हैं, है ना, इतने अच्छे पर्सन हैं कि जितना बोला जाए उतना कम है। क्योंकि अपना जो स्टूडियो है पुष्पेंद्र सर के ही वजह से इतने अच्छे ढंग से, है ना, दैट मीन्स मैनेज होते हैं। थैंक यू सर, आपको एक बार जरूर सैल्यूट है, क्योंकि बहुत ही जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। कौन? पुष्पेंद्र सर। चलिए, बहुत बढ़िया। इंग्लिश का पीडीएफ आप ऐप पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। अच्छा लगा सर, मस्त लगा सर, है ना सर। हम लोग और उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे, देखिए अभी तुरंत हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए समझ में आपको आएगा, ऑब्जेक्टिव, है ना, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला देखिए, अभी तुरंत करना, यहाँ तो हम आंसर मतलब दे दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हु हैज रिटन द, है ना, द एसे पेज फॉर लिविंग, तो कौन लिखे? आरसी हचिंसन। दूसरा देखते हैं, अब कहता है द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन, तो अभी हम आपको बताए थे कौन आदमी? मॉडर्न मैन। तो क्या हो गया? मॉडर्न मैन चेक करा देते हैं, है ना। आरसी हचिंसन इज ए डैश नोवेलिस्ट, तो हम शुरू में ही बताए थे कि आरसी हचिंसन एक ऐसे ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। देख सकते हैं कहाँ पे है, देखिए यहीं पे। अरे यार कुछ नहीं छूटने वाला है। आप टारगेट बोर्ड के परिवार से, कहाँ से हैं?
टारगेट बोर्ड के परिवार मतलब समझ लीजिए, है ना, कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताए हैं ना, है ना, कि ये क्या है, ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है, देखिए तो ब्रिटिश है। तो हम आपको ऑलरेडी सारा चीज, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए आगे द पेस फॉर लिविंग एक क्या है, तो ये क्या है, ऐसे है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, द मैन कैरेक्टर इन द पेस फॉर लिविंग, है ना, मुख्य पात्र इसमें कौन है, तो इलरली कौन मर्चेंट, नहीं बताए थे आपको, आगे हम इसको करवाएंगे, है ना। द ऑथर ऑफ द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग, यहाँ पे ऐसे होगा, द पेस फॉर लिविंग एंजॉयड गोइंग इन ए कार 8, मतलब कार में कितने की स्पीड में उसे चलाने में मजा आता है, तो अभी हम आपको नहीं बताए थे 90, देखिए तो 99 दिया हुआ है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, समझते जाइए। द राइटर द पेस फॉर लिविंग बिलोंग्स टू द डैश ट्राइब, कौन सा ट्राइब, तो बेचारा स्लो थिंकर थे ना, अभी बता रहे थे स्लो थिंकर। द पेस फॉर लिविंग आर सेचिंस एंड डिस्कस, ये डिस्कस करते हैं कैसे आदमी पे, तो एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन पे। देखिए आगे है, द पेस फॉर लिविंग ऑथर सॉ ए प्ले इन, है ना, नाटक कहाँ देखा था, डबलिन में देखा था। आगे मतलब थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कुल मिला के ये सारा चीज हम आपको दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं। कौन चीज याद करना पड़ा, बोलिए तो ईमानदारी पूर्वक याद करना पड़ा, जो प्रॉपर रूप से क्लास अभी किए हैं, पूरे एकदम सीरियस होकर क्लास किए हैं, उस सबको इसका आंसर दे दिए होंगे, बताइए, है ना, आराम से दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। जी सर, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो हाँ, परचेज कर लीजिए आप लोग, क्या कीजिए, परचेज कर लीजिए। और जहां तक इंग्लिश की बात है, क्लास 10 की, क्या क्लास 10 की इंग्लिश की बात है, क्या है, क्लास 10 की इंग्लिश की बात है ना, है ना, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, ये लिख रहे हैं कौन, सत्यम मिश्रा, कौन लिख रहे हैं, सत्यम मिश्रा लिख रहे हैं, आप अच्छे पढ़ाते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लास लमसम खत्म हो चुकी है, चलिए थोड़ा सा और एक चीज हम आपको बता देते हैं। तो क्लास 10, क्या क्लास 10 में जो इंग्लिश आपके चलने वाले हैं, क्या चलने वाले हैं, इंग्लिश, इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, ये मजा नहीं आ रहा है, ये नौटंकी ठीक नहीं है, चलिए इसको हम चेंज करके यहाँ लाते हैं, ठीक है, इसमें मजा आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखिए क्लास 10 की बात करें, किसकी बात करें, क्लास 10 की बात करें, तो इसमें जो इंग्लिश आपका जो चलने वाला है, इंग्लिश जो आपका चलने वाला है, समझिए गौर से, इंग्लिश जो आपका चलने वाला है, यानी बुक आपके दो बुक हैं इसमें, इंग्लिश रीडर और पेनोरमा पार्ट 2, तो ये दोनों चीज चलने वाले हैं कहाँ, यूट्यूब पे, कहाँ चलने वाले हैं, यूट्यूब पे, ठीक है, ये दोनों चीज। और आप कहिएगा सर ग्रामर, ग्रामर कहाँ होगा, तो ग्रामर आपका होगा एप्लीकेशन पे, आप समझिए क्यों, यदि आपको जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है, जिंदगी में यदि आपको एक ही बार इंग्लिश पढ़ना है ना, तब आप किसको चुने, क्रिस सर को, नहीं तो आप फिर क्या हम बोले, है ना, जो आपको अच्छा लगे। वैसे हम तो हमेशा चाहते हैं कि जो मेरा परिवार है, जो आप जुड़ गए हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी एंड बिलीव योर सेल्फ, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए और अपने आप पे क्या विश्वास कीजिए, हम दोनों का रिलेशन बहुत तगड़ा होने वाला है, यही चीज जान लीजिए। तो ग्रामर के लिए हम ऑलरेडी एक बैच लॉन्च किए हैं, मात्र कितना, 449 में। तो यदि आप ग्रामर का, हाँ ये बोलिएगा कि सर 10th में ग्रामर नहीं पढ़ाइएगा, तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, जो आपके सिलेबस है वो तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन यदि आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ना है, हाँ कि सर हमको कंप्लीट ग्रामर पढ़ना है, एकदम बिल्कुल जीरो से, सर हम कुछ नहीं जानते इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, आपका रीडिंग और राइटिंग बहुत अच्छा होगा। ग्रामर में आपको यूनिट कर करके पढ़ाया जाता है, जिसमें आपका ग्रामर वीक ही रह जाता है। तो जिसको ये लगता है कि हमको ग्रामर का कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है, तो आप 449 वाला ज्वाइन कीजिए, वहां पे थंबनेल में लिखा रहेगा 11th न्यू इंग्लिश बैच, लेकिन इसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रामर का कोई बैच नहीं होता है, ग्रामर एक व्याकरण है, ऐसा थोड़ी है कि नाउन का यदि हम 9th में 5 प्रकार पढ़े हैं, 5 टाइप्स पढ़े हैं, तो थोड़ी है कि 12th में जाके वो हो जाएगा 8, बिल्कुल नहीं, जो है वही रहने वाला है। तो आपके सिलेबस में जो ग्रामर है वो आपको 999 के ही बैच में पढ़ाया जाएगा, किस में पढ़ाया जाएगा, 999 के ही बैच में क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, 999 के ही बैच में पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस में मात्र आपके 7 चैप्टर हैं ग्रामर के, ठीक है, तो यदि हम वहां से पढ़ाएंगे, सिलेबस में जो है हम आपको पढ़ा देंगे तो पढ़ा देंगे, लेकिन आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप इस पैसा को मत देखिए, आपके भी भाई बहन जो बड़े थे वो पैसा को नहीं देखे थे, तभी जाके कोर्स को क्या किए थे, ज्वाइन किए थे, और अच्छे खासे स्टूडेंट, लमसम स्टूडेंट जो भी कोर्स परचेज किया था 400 प्लस लाया, और यहाँ तक कि जो टॉपर 1 है वो अपना ही निकला। यदि वो आज पैसा को देखते रहते
रहते तो आज टॉपर नहीं निकलते, इस बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप पैसा के पीछे मत भागिए, आप जितना दीजिएगा उसका 10,000 गुना मैं आपको क्या दूंगा, रिटर्न दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रामर को और किसको, स्पोकन को आसानी से, और जो भी आपका छूटा है उसको कवर करवाएगा आपका भैया क्रिस भैया, है ना। हम आपके भाई हैं, आप भैया हमें मानिए। अब कहिएगा भैया मान रहे सर तो फ्री में पढ़ा दीजिए, तो ठीक है हम फ्री में पढ़ा देते हैं। ये मैनेजमेंट सब जो है कहाँ से लाएंगे बताइए, लड़का सब 7-7 8-8 लड़का काम करता है, उसको भी तो मान के लिए सैलरी देना पड़ता है, मैं फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिर अब घर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सहयोग देना पड़ेगा। तो हम लोग का घर है, घर चलाने के लिए क्या है, सहयोग राशि है। तो सहयोग राशि से मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यही सारा चीज है। तो बहुत सारा चीज हम लोग बात कर लिया आज, है ना। और इतने समझ लीजिए कि एकदम जीरो से एकदम हीरो लेवल का मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जीरो से क्या, हीरो ग्रामर। और कहिएगा सर ग्रामर यूट्यूब पे ही डाल दीजिए, तो सॉरी, बिकॉज ग्रामर जो है वो एक प्रीमियम चीज होता है ना, प्रीमियम, है ना। समझ सकते हैं आप, लोहा आपको एक पल के लिए कोई फ्री में भी दे देंगे, है ना, उसका उतना वैल्यू नहीं दीजिएगा। इसलिए हम देखिए फ्री पढ़ा सकते हैं ग्रामर, ठीक है, यूट्यूब पे। लेकिन आप मतलब बहुत सारे बच्चे उसका वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, क्या ओ अहीना गिले पढ़ा के चला जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पैसे दे के आइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं हम कहीं जुड़े हैं, और आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, है ना, और आप क्लास कीजिएगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि आपसे पैसा लेना, मेरा मकसद ये है कि आपके अंदर डिसिप्लिन लाना, क्योंकि स्टूडेंट का जो फर्स्ट वेपन्स होता है वो डिसिप्लिन ही होता है। यदि आप में डिसिप्लिन नहीं आएगा तो फिर आपका पढ़ाई, अब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं खड़ा हो गए जी सर, यस सर, ये डिसिप्लिन नहीं है। खेल में भी डिसिप्लिन होते हैं, हर एक चीज में डिसिप्लिन होते हैं, तो ये सारा चीज है। तो अब आप पे रहा, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया, ठीक है। सर ग्रामर कब स्टार्ट होगा सर, टॉपर बैच वाला ग्रामर का बैच स्टार्ट है, आप टारगेट बोर्ड एप्लीकेशन पे जाइए, और नहीं तो आप इस नंबर पे 91-191-013 पे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लेना है तो ले सकते हैं। और यदि आप ग्रामर के बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप 81-14-53-20-21 पे किसी भी व्यक्ति से पे फोन करवा कर, यदि पे फोन खुद से घर में कोई चला रहे हैं तो आप तो वहीं से कर लीजिए, नहीं तो मार्केट में या आपके गांव में कोई ना कोई पैसा निकालते होंगे, इस पे करके आप लोग स्क्रीन शॉट जो होता है ना वो दे दीजिएगा, स्क्रीन शॉट, और आपको क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। और जो भी आपका छूटल है उसको प्रॉमिस मैं करता हूं कि सारा चीज मेंटेन करवा दूंगा। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, खत्म करते हैं प्यारे बच्चों, और मिलते हैं कल इनके क्वेश्चन को लेके, शॉर्ट क्वेश्चन को ले, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके, और फिर हम लोग करेंगे क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि दिस क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू, है ना। यह क्लास जो है आपके लिए बहुत ही मजेदार रहा होगा। तो इसी के साथ गुड नाइट, क्योंकि आज बहुत सारे निमंत्रण है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत लगन है। सो तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।